मीडिया का दौर आगे बढ़ता जा रहा है, नित नए तरीके आ रहे हैं जिनसे लोगों को हरासा किया जा रहा है, जिनसे क्राइम किया जा रहा है और माशरे को ख़राब किया जा रहा है। इसमें एक अलार्मिंग ट्रेंड जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिम्स का इल्लीगल यूज़। इंटरनेशनल सिम्स का इल्लीगल यानी गैर कानूनी इस्तेमाल। अब ये गैर कानूनी इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं थोड़ी देर तक आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको आसान से आसान अल्फाज में बताऊँ ताकि हम सबको इसमें इसको समझने में आसानी हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हम इन्हीं इल्लीगल सिम्स इन्हीं सिम्स के इल्लीगल इस्तेमाल यानी गैर कानूनी इस्तेमाल पे हम ये करेंगे और इसमें सारी डिटेल्स आप भाइयों के साथ हम शेयर करेंगे। हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं कुछ अरसे से वो ये देख रहे हैं कि जो क्राइम है, ख़ासकर जो पर्सनल क्राइम है, हरासमेंट है, टेररिज्म है या फाइनेंशियल फ्रॉड है या बाकी इस तरह की क्राइम्स हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इन क्राइम्स में इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? वो ऐसे बढ़ रहा है कि मार्केट में बिला रोक टोक के दूसरे ममालिक की सिम्स अवेलेबल हैं जिनको क्रिमिनल परचेज करते हैं बड़ी आसानी के साथ और उनको वो अपनी आईडीज़ को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल सिम्स यूज़ हो रही हैं वो इंग्लैंड की हैं, यूके की हैं। यूके की सिम्स यहाँ पे बासानी अवेलेबल हैं, मार्केट में दस्तयाब हैं, सस्ती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो प्री एक्टिवेटेड हैं। यानी आप सिम लेते हैं, उसके कवर पे जो कोड होता है उसको एंटर करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं और आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है। तो जो क्रिमिनल है वो अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए, अपने ट्रेसेस को छुपाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देख लें जो हमारी लोकल सिम्स हैं उस पे पीटीए ने बड़ा काम किया है, हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बड़ा काम किया है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उसमें इन्वॉल्व हैं। आप बायोमेट्रिक करते हैं, अपना CNIC एंटर करते हैं, उसके बाद सिम आपको इशू होती है, फिर वो आपको OTP भेजते हैं, उसके बाद वो एक्टिवेट होती है। लिहाजा वो सिम जिस बंदे के भी इस्तेमाल में होगी उसकी आईडी जो है वो किसी भी सूरत में छुपी नहीं रह सकती। लिहाजा क्रिमिनल्स ने अपनी आईडीज को छुपाने के लिए अब इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल शुरू कर लिया। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यूके की सिम्स वाइडली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, प्री एक्टिवेटेड हैं, ना आपका CNIC मांगती हैं, ना आपका आईडी मांगती हैं और ना ही उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई और इस तरह की मैकेनिज्म है उसमें कि जिससे आपकी आईडी ज़ाहिर हो। लिहाजा आप उसको बासानी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे अवेलेबल है? आप तमाम हजरात जो है वो सोशल मीडिया देखते हैं, आपके पास फेसबुक होगा, टिकटॉक होगा, आपके पास बाकी ऐप्स हैं सोशल मीडिया की, उन तमाम ऐप्स पे इनके ऐड चलते हैं। आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, थोड़े से पैसे लगते हैं, मेरे ख्याल में 2000 से 4000 के बीच में आपको सिम मिल जाती है। आप उधर से ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, हफ्ता 10 दिन में वो आपको पहुँच जाती है। उसके बाद आप उसको अपने मोबाइल में डालते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमारे जो वो लोग जो बाहर से सफ़र करके आते हैं, जो इंग्लैंड से आते हैं, वो अपने साथ ये सिम्स लेकर आते हैं और यहाँ पे वो इसको सेल करते हैं, वो इसको बेचते हैं। प्री एक्टिवेटेड सिम्स होती हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ये इल्लीगल है। जो लाने वाले हैं और जो इसको इल्लीगली इस्तेमाल करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हमने एक मुहिम शुरू की है FIA में, साइबर क्राइम में, पहली दफ़ा, और इसको बड़ा सक्सेसफुली हम आगे बढ़ा रहे हैं
और इसमें हमने काफ़ी सारी अप्रीहेंशंस भी की हैं, अरेस्ट्स भी की हैं, काफ़ी सारी सिम्स भी हमने बरामद की हैं और पूरे पाकिस्तान में ये कार्रवाई की है।